नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो इंडिया के एक अच्छा खासा रैंकिंग में इसको इसका नाम देखने को मिलेगा। जो क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज में और यहाँ पे रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में नंबर वन है। और इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी टोटली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। मतलब टोटली मतलब तो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। मतलब इसका प्रोमोटर जो है वो आप प्रोमोटर गवर्नमेंट बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा जिसका नाम है ONGC। तो ONGC के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स आने के पीछे कारण भी है। कारण मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों के बाद कंपनी 250% का प्रॉफिट जम हुआ। 250% का प्रॉफिट जम हुआ। और इस जम के पीछे ही लोगों के मन में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया, क्या सर अभी इस कंपनी क्या भाग सकता है, क्या इस कंपनी आगे जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊँगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी में फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो चलो, एक-एक करके पूरा डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कोई डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर टिके रहिए और बने रहिए। तो चलो, देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का रैंकिंग। तो रैंकिंग कहाँ से हुआ? आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड ऑयल जो ड्रिलिंग्स है और साथ ही साथ जो ऑयल सर्विसेज देते हैं, तो उसी और ऑयल जो रिफाइनरिंग करते हैं तो उसी इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो ONGC इंडिया के नंबर वन कंपनी है। और नंबर वन भी देखा जाए तो उसका रैंकिंग रहेगा भी उसका सेक्टर वाइज देखा जाए तो क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 1,75,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और उसका जो कॉम्पिटिटर है ऑयल इंडिया, वो भी गवर्नमेंट कंपनी है और उसका भी टोटल आपको मार्केट कैप दिखेगा 20,600 करोड़। मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। तो इस डिफरेंस के हिसाब से मैं जरूर कहूँगा ONGC नंबर वन में है और फ्यूचर में भी नंबर वन रह सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, क्या ONGC नंबर वन है और इसका परफॉर्मेंस भी आपको, आप अगर क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो आप चलो मैं आपको क्वार्टर बेसिस आपको रिजल्ट दिखा दूं। तो कंपनी रिजल्ट देखकर आपको कभी भी नहीं लगेगा कि क्या इस कंपनी आपको प्रॉफिट लॉसेस दे सकते हैं, क्या इस कंपनी आपको परसेंटेज नेगेटिव में दे सकते हैं। तो ऐसे कभी भी कोई सोचेगा भी नहीं। फिर भी इस कंपनी का आप प्रॉफिट एंड लॉस के जो परसेंटेज है, सॉरी CAGR जो परसेंटेज है, उसको आप देखेंगे तो आपका यहाँ से ही टोटली इस कंपनी के बारे में जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, जब मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि चलो मैं 10 साल तक निवेश करूंगा, कि 15 साल तक निवेश करूंगा, कि 5 साल तक निवेश करूंगा, कि 20 साल तक निवेश करूंगा। ऐसे सोचकर वो निवेश करने आ जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी आ जाते हैं कि चलो मैं निवेश कर दूं, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मैं निकल गया, तो वो अलग बात है। वो एज ए इन्वेस्टर नहीं है, वो ट्रेडर है। तो ट्रेडर अलग होते हैं, इन्वेस्टर अलग होते हैं। आप दोनों ही हो सकते हैं, ट्रेडर भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। तो दोनों ही अलग होने के बाद भी आपका इन्वेस्टमेंट जो नज़रिया है वो अलग तरीके से है और आपका इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडर का नज़रिया है वो अलग तरीके से है। तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि ट्रेडर लोग खराब है, बिल्कुल भी नहीं। ट्रेडर लोग पैसा कमाते, राकेश झुनझुनवाला जी भी 5,000 रुपये लेके मार्केट में आए थे और उसके बाद कितने करोड़ों पैसा वो कमाए हैं और कमा के गए हैं, तो आप सभी जानते हैं। तो वो उनका तो मतलब देहांत हो गया। तो आप सभी जानते हैं उनका जो टोटल मार्केट मतलब टोटल जो मार्केट कैप है और टोटल जो उसका जो पोर्टफोलियोज है वो कितने बड़े हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में मैं जरूर बताऊंगा कि इस कंपनी में इतना ग्रोथ मेंटेन नहीं हो रहा है। तो चलो, मैं यहाँ सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो नजरिया है आपको मैं पहले बता चुका हूँ। कंपनी जो जंप है आपको मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा 251% का जंप। तो ये जंप देखिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद परसेंटेज बताएगा। आप खुद ही देख लीजिए। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो करीबन करीबन 1 लाख, करीबन करीबन 84,000 करोड़ का टोटल यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो पिछले बार था 1,58,000 करोड़। देखिए, मैं आपको राउंड फिगर दिखा रहा हूँ, आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो पिछले साल में कितना था, 1,09,000 करोड़। और टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो देखा जाए 1,72,000, पिछले बार था 1,40,000, पिछले साल में था ओनली 99,000 करोड़। और टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करने के बाद टैक्सेस के बाद कंपनी का हाथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियोज आया, आप देखेंगे तो 8,500 करोड़ का, जो पिछले बार था 12,000 करोड़, पिछले साल में था 6,800 करोड़। तो यहाँ से ही कंपनी का
टोटल आपको फिगरेशन देखने को मिलेगा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो यहाँ पे देखेंगे तो 13,000 और पिछले साल में कितना था 13,400, पिछले क्वार्टर में 13,400, पिछले साल में था 10,000। तो देखिए यहाँ से ही कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज जो है वो परसेंटेज के हिसाब से चेंजिंग हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी ने प्रॉफिट रेशियोज तो अच्छा खासा दिखाया। कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो अर्निंग पर शेयर भी शानदार यहाँ पे जंप देखने को मिला। 9.49 जो पिछले बार था 8.39 और पिछले साल में तो ओनली था 4.76। तो सोचिए करीबन करीबन 250%, 250% से भी ज़्यादा रिटर्न मिलने का जो परसेंटेज है यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि 4% से डायरेक्ट 9%। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी 50% से भी ज़्यादा प्रॉफिट को ग्रोथ करा है। तो फिर भी क्या कंपनी इस बेसिस से रॉकेट बनेगा? क्या इस कंपनी फिर से आपको 10 साल 5 साल में प्रॉफिट दे पाएंगे? देखिए मैं पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न आपको ओपन करके रखा, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके रखा था आपको दिखाने के लिए कि पिछले दिन में जब रिजल्ट आने वाला था तब से एक अंदाजा मिल गया था कि हाँ कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करने वाले है। तो 5% तक जंप देखने को मिला। देखिए इस तरीके से कंपनी 5% जंप मतलब बहुत बड़ी बात होते हैं। तभी कंपनी भागते हैं जब कोई न्यूज आते हैं। इस कंपनी का 5 दिन का चार्ट पैटर्न, 1 मंथ के चार्ट पैटर्न, 6 मंथ के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लॉसेस में था। 1 साल के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी 20% तक प्रॉफिट दिया। अच्छी बात है, चलो 20% प्रॉफिट 1 साल में तो कोई तो खराब ही नहीं है, 20% में बहुत बड़ी बात होते हैं। तो फिर भी 5 साल में आप देखेंगे तो कंपनी लॉसेस दिया। एक मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी 520 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो ये एक चीज आपको मैं मतलब 520 करोड़ का प्रॉफिट तो दिया, तो फिर भी आप 10 साल 5 साल एक 3 साल देखेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं उल्टा लॉस दिखेगा। तो सोचने वाला बात है कि इतने बड़े कंपनी होने के नाते इतने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद भी मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं दे रहा है? तो एक ही बात है, सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट के पास कितना 58.9%, अराउंड अराउंड 59% आप बोल सकते हैं, इतने बड़े हिस्सेदारी है। देखिए गवर्नमेंट का फोकस और टारगेट क्या है? गवर्नमेंट का टारगेट है हमेशा कस्टमर को सर्विसेज देना। कभी भी प्रॉफिट कमाने का टारगेट वो नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कमाने का टारगेट अगर रख गए तो गवर्नमेंट गिर जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है। वो कोई भी गवर्नमेंट जब कुर्सी में आते हैं तो वो नहीं चाहते हैं। देखिए मैं आज जो गवर्नमेंट है उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ये प्रीवियस गवर्नमेंट का भी डेटा आप देखेंगे तो किसी भी गवर्नमेंट ने इस तरीके से काम नहीं किया कि चलो मुझे प्रॉफिट मिल जाए सारे के सारे पीएसयू कंपनी से तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। वो हमेशा कोशिश करते हैं कस्टमर को सपोर्ट रेट देना, सर्विसेज देना। उनमें से भी कंपनी प्रॉफिट से एक अच्छा खासा रेवेन्यूज और एक अच्छा खासा फायदा उस पार्टी को जाता है, उस गवर्नमेंट को जाता है। तो मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है अगर कंपनी में दम तो जरूर है। कंपनी कर्जा भी लेके रखा है 1,20,000 करोड़ का, और यही एक पॉइंट्स है जो 1,75,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1,21,000 करोड़ का कर्जा भी है, 1,22,000 करोड़ के आसपास कर्जा भी है। तो एक बड़े कर्जे कंपनी लेके रखा है। 0.47% का टोटल डेप्थ है कंपनी का। और ओवरऑल बात करें 45,000 करोड़ के आसपास कंपनी का हाथ में कैश भी आ रहा है, और साथ ही साथ कंपनी इनकम भी 45,000 करोड़ कर रहा है। तो ये एक खासियत आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, सेल्स कम हो रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। सेल्स देखिए 50% सेल्स ग्रोथ, और प्रॉफिट तो देखने का लायक है क्योंकि करीबन करीबन 130 करोड़ से भी 130% से भी ऊपर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो हर पैरामीटर पॉजिटिव देखने के बाद भी कंपनी के आपको उतना खासियत देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी 60 ईयर्स पुराना कंपनी है, आज का कंपनी नहीं। इतना पुराना कंपनी होने के नाते भी कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे 2019 में इसका प्राइस था करीबन करीबन 580 रुपीज के आसपास। उसके बाद देखिए लगातार ग्रोथ होते चले गए, कंपनी का प्राइस चला गया था करीबन करीबन 1500 के आसपास। यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस है 1500 के आसपास। कंपनी उसके बाद 2010 में कंपनी ने क्या था कंपनी ने क्या किया था, चलो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, तभी और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप देखेंगे तो कंपनी देखिए स्प्लिट एंड बोनस लेके आया था। कौन सा टाइम में? 2010-11 में कंपनी यहाँ पे देखिए क्या लेके आया था, बोनस। और कंपनी क्या किया था उस टाइम, स्प्लिट भी किया था, मतलब एक साथ स्प्लिट एंड बोनस लेके आया था। इसलिए प्राइस को एक बड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिला, और कंपनी प्राइस फिर से करीबन करीबन 140 के आसपास देखने को मिला। ये जो 140 आ गया, उसके बाद कंपनी का कुछ हालत ठीक नहीं हुआ। उसी लेवल उसी रेंज में काम कर रहा है, और हमेशा 200 डेज EMA
इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। देखिए, आप खुद देखिए, इसका 200 डेज नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो कंपनी कोशिश तो कर रही है यहाँ पे तोड़ने का, मगर कोशिश करने से जरूर कुछ बनता है। फिर भी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कैसे बनेगा वो अलग बात है। तो आप कहेंगे सर आपका ओपिनियन क्या है? मैं इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आप एक बार रिसर्च जरूर कर लेना कि फ्यूचर में क्या आपको दे सकता है। देखिए, आप रिटर्न के लिए ही मार्केट में आए हैं, तो आपको रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर टिके रहने से क्या फायदा। हाँ, आप बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप बता रहे हैं कि कंपनी फायदा नहीं दिया, कंपनी स्प्लिट दिया, कंपनी बोनस दिया, 3-3 बार कंपनी डिविडेंड कंटिन्यूअसली साल भर में 2-3-4 बार करके दे रहा है, तो इससे क्या और कुछ चाहिए। हाँ, आपका बोनस का अटेंशन है, आपका स्प्लिट का अटेंशन है, तो चलो अब बने रहिए। अगर आपको प्रॉफिट रेशियोज चाहिए तो इस चीज को अवॉइड करिए। गवर्नमेंट कंपनी उतना खास आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो इंतजार करूंगा आपका सब्सक्रिप्शन का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, बाय बाय।